दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 4 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ये जो फाइनल कॉर्पस है भाई सिर्फ 15 साल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप 15 साल में लगभग 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। तो आखिर आपको किन किन म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रुपए की आपको मंथली एसआईपी करनी है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आप वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको अपना जो पोर्टफोलियो है इसको तैयार करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, तभी आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाएगी। तो वीडियो को ध्यान से केयरफुली ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा अपने रिस्क को भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारा पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो मंथली एसआईपी है सबसे पहले तो देखिए 20,452 रुपये का मंथली जाने वाला है, जिसमें से हमने कुछ फंड यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। देख सकते हैं पहला निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, इसमें जो लगभग आपका एसआईपी जा रहा है 5,113 रुपये का। सभी में देख सकते हैं सेम अमाउंट ही आपको देखने को मिल रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें भी लगभग आपका 5,113 रुपये का एसआईपी जा रहा है। बाकी एक हमने मिड कैप फंड सेलेक्ट किया है, जो कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें भी लगभग आपका देख सकते हैं 5,113 रुपये का मंथली एसआईपी जा रहा है। और एक हमने जो है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये जो इंडेक्स फंड है हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जिसमें से इसका भी अमाउंट देखेंगे तो सेम ही आपको देखने को मिल रहा है 5,113 रुपये का। तो इसमें जो है आपको पूरे एसआईपी शुरू करना है 20,000 रुपये का। तो अगर आप इतना जो रिस्क कैपेसिटी है इसको झेल सकते हैं तो आप यकीन मानिए आप 15 साल में ही लगभग 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बाकी ध्यान से सुनिए, अगर आपको सिर्फ 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है तो ये तो आप 10 साल में ही जनरेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से। तो आप सोच सकते हैं 1 करोड़ को प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 15,000 का एसआईपी 15 साल तक करना पड़ता है, तब जाके आपका जो फाइनल कॉर्पस है 1 करोड़ लगभग बैठ पाता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ 10 साल में ही 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये पोर्टफोलियो तो यहाँ पर 4 करोड़ का है, 15 साल में हम आपको 1 करोड़ की जगह लगभग 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट करके देने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। इन फंड में आपको अपनी एसआईपी शुरू करना है। देखिए आप जो है अमाउंट को अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतने अमाउंट तो आप रखिएगा ही रखिएगा, जिससे आपका जो 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है ये कम से कम जनरेट हो जाए। बाकी आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अमाउंट को बिल्कुल भी मत घटाइएगा, हो सके तो भले आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पोर्टफोलियो, इस तरीके से आपको अपना जो पोर्टफोलियो है इसको तैयार कर लेना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लगभग आपका जो एसआईपी अमाउंट है लगभग 20,452 रुपये का मंथली यहाँ पर जा रहा है। देखिए इसमें से लगभग आपको 25% रिटर्न मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इन फंड ने जो है लगभग 30-30% का आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी देखेंगे तो लगभग 26-27% ये आपको प्रोवाइड किया है। एसबीआई स्मॉल कैप का भी देखेंगे तो ये भी लगभग आपको 27% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये मिड कैप का देखेंगे तो ये भी लगभग 21-22% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है।
और बाकी ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है ये तो आपको लगभग 34% का जो रिटर्न है यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो सभी फंडों ने काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। तो इसमें से लगभग आपको 25% मिलने की पूरी गारंटी है। भले आपको 34% ना मिले, 30% ना मिले, लेकिन 25% जो रिटर्न है आपको मिल सकता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो वेल्थ है यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। बाकी ड्यूरेशन देखिए, काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर यही होता है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप इस फंड को चलाएंगे, इस एसआईपी को चलाएंगे, उस हिसाब से आपका जो फाइनल कॉर्पस से दुगना होने वाला है। देखिए, आपको इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दुगना देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में तो यार आप 100 करोड़ तक भी जा सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है ये। लेकिन मोस्टली शॉर्ट टर्म तक का ये लगभग 10 साल से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। 10 साल में ही आपका पहला 1 करोड़ यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं, तो ये तो आप 10 साल से ही बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये यहाँ पर कितना देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 10 साल का फाइनल अमाउंट बता रहा हूँ। देखिए 10 साल में लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 1 करोड़, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। 1,96,96,921 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 10 साल में। तो आपका जो पहला 1 करोड़ का टारगेट है ये तो यहाँ पर 10 साल में कंप्लीट हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप इस पैसे को रिडीम करना चाहते हैं या आगे और कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर 15 साल तक का है। तो देखिए 15 साल में आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 4 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं लगभग 3,99,99,710 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 4 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं 15 साल में ही सिर्फ और सिर्फ आपने जो है लगभग 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर लिया। तो कितना ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल रहा है ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस ड्यूरेशन को अगर 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 20 साल में लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। लगभग 14 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं 14,02,82,216 रुपए का आपको जो है ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अब देखिए ध्यान से, इस ड्यूरेशन को अगर 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो भाई 25 साल में तो देखिए लगभग 48 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं 48,58,36,065 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका लगभग 50,000, देख सकते हैं लगभग आपका 50 करोड़ का आपका जो लगभग फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। तो 25 साल के ड्यूरेशन में तो आप 50 करोड़ से ऊपर का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इस फंड को आगे कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन दोस्तों हम किसी भी तरीके से इतना ज़्यादा फंड का एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों 30 साल का देखिए कितना खतरनाक आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। लगभग दोस्तों 167 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। यानी कि 100 करोड़ के पार आपका जो फाइनल कॉर्पस यहाँ पर जा रहा है 30 साल के ड्यूरेशन में। लेकिन दोस्तों हम ना इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, ना हम 50 करोड़ का एक्सपेक्टेशन करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ना हम 14 करोड़ का भी एक्सपेक्टेशन करेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर 4 करोड़ का एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। 4 करोड़ का या कम से कम 1 करोड़ तो आपको 10 साल में मिल ही जाए किसी भी तरीके से। बाकी 15 साल में कम से कम आपका 4 से 5 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो इतना तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो से, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है
केवल बेस्ड इतने पर ही आधारित है। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाएंगे तो ये वैल्यू भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वैल्यू आपको देखने को नहीं मिल सकती। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ भी जा सकते हैं। इतना जो 10 करोड़ के पार का भी आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बाकी और लॉन्ग टर्म तक जाएंगे तो यार लगभग 50 करोड़ का देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है 50 करोड़ का फाइनल कॉर्पस। और यहाँ पर ये 100 करोड़ का आपको दिखा रहा है फाइनल कॉर्पस। ये किसी भी तरीके से यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि मार्केट का इतना ज़्यादा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इतना तो हम जितना हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं उतना ही हम देख सकते हैं, हम इतना ही करेंगे। ऐसा ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रखकर एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ का ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। भले ये ड्यूरेशन अगर रिटर्न कम हो जाए तो ये ड्यूरेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15-16 साल में आपको ये 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तो किसी तरीके से जनरेट हो ही जाए। इस पोर्टफोलियो का मकसद सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो है तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको पोर्टफोलियो को भी दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। 20,452 रुपये का आपका मंथली SIP जाएगा। इन फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने रिसेंटली में कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने फ्लेक्सी कैप फंड और जो है इंडेक्स फंड इसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है यहाँ पर मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाए। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है ये सिर्फ रिस्क पर आधारित है। अगर आप इतना रिस्क होल्ड कर सकते हैं तो ही आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाइए, वरना मैं आपको किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाइए। बाकी मैं ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन ही नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई है दोस्तों। तो केवल सिर्फ और सिर्फ इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखना है। ऐसा नहीं कि इसको देखने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसी के साथ चले जा रहे हैं। ऐसा गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई नॉलेज नहीं है तो इस पोर्टफोलियो के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, किसी भी पोर्टफोलियो के साथ नहीं जाना है। सबसे पहले तो आप नॉलेज लीजिए, हो सके तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप खुद से भी रिसर्च कीजिए, देन अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा यहाँ पर किसी भी तरीके से दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।